वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग उसकी डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स के बारे में ऑलरेडी ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बिजनेस राइटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। बिजनेस राइटिंग को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इसके पर्पस की बुनियाद पर कि पर्पस इसका क्या है, उसके मुताबिक इसकी 4 टाइप्स बनती हैं: इंस्ट्रक्शनल, इंफॉर्मेशनल, परसुएसिव और ट्रांजैक्शनल। हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शन का जैसे मतलब है हिदायत देना, किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को गाइडेंस देना। द इंस्ट्रक्शनल बिजनेस राइटिंग गिव्स डायरेक्शंस टू द रीडर्स। इंस्ट्रक्शनल बिजनेस राइटिंग वो पीस ऑफ राइटिंग होती है, बिजनेस में इस्तेमाल होती है, जो कि रीडर्स को डायरेक्शंस देते हैं, जो कि रीडर को हिदायत देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। इट गाइड्स द रीडर्स अबाउट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। वो उनको ये समझाते हैं कि उन्होंने एक ख़ास टास्क किस तरह करना है। इट टेल्स द वर्कर्स व्हाट टू डू नेक्स्ट। या वो वर्कर्स को ये बताते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या स्टेप जो है हम करेंगे, क्या इवेंट करेंगे, क्या उनकी मीटिंग जो है वो नेक्स्ट आने वाली है और उसको कैसे करना है। ये इंस्ट्रक्शनल है। इट इंक्लूड्स मेमोज और यूज़र मैनुअल। इसमें मेमो होती है, मेमो में जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसमें आप किसी इदारे के में इंटरनल कम्युनिकेशन होती है और उसमें उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो किस तरीके से करना है। यूज़र मैनुअल जिस तरह मुख्तलिफ जो है कोई भी इक्विपमेंट आती है, जैसे कोई वॉशिंग मशीन हो, कोई टीवी हो, कोई सीडी रोम, वट कोई जो है एसी हो, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है, एक छोटी सी बुकलेट आती है जो कि समझाती है कि आपने उसको असेंबल किस तरह करना है, इसको इंस्टॉल किस तरह करना है और फिर आपने इसको यूज़ कैसे करना है। मतलब वो यूज़र को समझाया जाता है डायरेक्शंस के ज़रिए। तो ये इंस्ट्रक्शनल है, उनको डायरेक्शन जो है वो दी जाती है इन 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग में। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन का बहुत मतलब क्लियर है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती बल्कि उनको बताया जाता है कि ये काम जो है इस तरह होगा या हो चुका है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस राइटिंग इन्फॉर्म्स द रीडर्स। ये रीडर को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट थिंग्स हैपन, वो चीज़ें जो हो चुकी होती हैं, और इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी, या वो इवेंट जो कि कंपनी में होने वाले हैं, किसी इदारे में होने वाले होते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। जैसे हर साल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं, वो जो पिछले साल में उन्होंने जो अचीवमेंट्स की होती है, जो लॉसेस किए होते हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो तैयार करके एम्प्लॉइज़ को जो है उनको दी जाती है, दिखाई जाती है ताकि वो देख सके। एक इन्फॉर्मेशन होती है उनके लिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, एक जो है उसका इंचार्ज होता है, वो उसको नोट करता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है, उसके मेन पॉइंट्स, उसका एजेंडा, जगह क्या थी, मेंबर्स कौन कौन थे, वगैरह वगैरह। तो मीटिंग जो हो चुकी होती है उसके बारे में एक जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो वो मीटिंग के बाद जो है बॉस पढ़ सकता है, एम्प्लॉइज़ पढ़ सकते हैं, जो एब्सेंट है वो मेंबर्स देख सकते हैं, ताकि इन्फॉर्म होने के लिए उनको पता चले कि मीटिंग में क्या हुआ था। रिपोर्ट्स, कोई भी मसला हुआ हो, कोई भी जो है काम इवेंट हुआ हो, इस इवेंट को कवर करने के लिए रिपोर्ट लिख के जाते हैं। कोई भी जो है कोई प्रॉब्लम हुई हो उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती हैं। तो रिपोर्ट्स जो है वो भी इंफॉर्मेशनल होती हैं। नोटिस इज़ वेरी क्लियर, हर इदारे में जो है नोटिस लगाए जाते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफ डे की इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई एक्स्ट्रा वर्क की इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी जो है बात हो जो है जो बॉस जो है एम्प्लॉइज़ को देना चाहे या एम्प्लॉइज़ अपने जो है कस्टमर्स को देना चाहे, तो नोटिस लगाए जाते हैं सिंपल से जो है वर्ड्स में। वो जो है इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। द थर्ड वन इज़ परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब है दूसरे को अपनी बात पर आमादा करना, दूसरे को एग्रीमेंट कराना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से मनवाना। दिस इज़ परसुएसिव। द गोल ऑफ परसुएसिव राइटिंग इज़ टू इम्प्रेस द रीडर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। रीडर को इम्प्रेस करना, उनको अपनी बात पर आमादा करना, एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, और उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना कि वो वाला डिसीजन ले जो आप चाहते हैं। It conveys relevant information to convince them about a specific product, service और company offer. ज़ाहिर है इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको जो मकसद होता है उसके मुताबिक आप इन्फॉर्मेशन चूज़ करते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, रीडर्स को कन्विंस करने के लिए कि वो आपकी कंपनी की ख़ास प्रोडक्ट जो है वो ले लें। ठीक है, आपकी कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो ले लें, और कंपनी ऑफ़र या कोई ऑफ़र है वो जो है एक्सेप्ट कर लें। तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ऐसे जो है इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या खूबियाँ हैं ताकि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये परसुएसिव बिजनेस राइटिंग है। सच काइंड ऑफ राइटिंग इज़ जनरली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड सेल्स। इस तरह की बिजनेस राइटिंग जो है आमतौर पर मार्केटिंग और सेल्स जो ख़रीदो फरोख्त होती हैं
اور جو پبلسٹی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اس میں شامل ہوتے ہیں بزنس پروپوزلس، جو آپ جو ہے کوئی کمپنی ہے وہ کوئی آفر رکھتی ہے اور آپ اس کے لیے پروپوزل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں گے کہ آپ جو ہے ان کی جو آفر ہے اس کو کس طرح میٹ کریں گے، کس طرح ان کی ساری ڈیمانڈس پوری کریں گے، اور آپ کی سروس جو ہے وہ کتنی اچھی ہے. تو بزنس پروپوزلس پرسویسو ان نیچر ہوتی ہے. سیلز ای میلز، وہی سیلز خرید و فروخت کرنا، آپ کچھ جو ہے بیچنا چاہتے ہیں اور یا آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس کی بیسٹ آفر جو ہے وہ دیں گے. آپ کے ورڈز ایسے ہوں گے کہ وہ دوسرے کو پرسویٹ کر سکیں. پریس ریلیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہو چکا ہوتا ہے کسی کمپنی میں تو وہ پریس کے لوگوں کو بلا کر جو ہے ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو موٹیو تھا وہ اچھا تھا اور ہم نے اس وجہ سے یہ کیا اور ہم نے اس وجہ سے ایونٹ کروایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی پرسویسو ہوتا ہے. آپ دوسروں کو اپنا پوائنٹ آف ویو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ دوسرے ایکسیپٹ کر لیں. سو دیز ور پرسویسو business writings. Number 4th is transactional. Transactional business writing includes day-to-day communication at the workplace. Transactional وہ ہوتی ہیں جو ایک ورک پلیس پر روزمرہ کی بنیاد پر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے رائٹنگ کے ذریعے، ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے، اسے ٹرانزیکشنل کہتے ہیں. اس میں کیا شامل ہے؟ ای میلز، سمپل جو ای میل کی جاتی ہے، جو باس ورکرز کو کہتا ہے، جو ورکرز کو ورکرز کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسٹمرز کو ای میلز. آفیشیل لیٹرز ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں جو نارمل روٹین کے ہوتے ہیں. فارمز شامل ہوتے ہیں، کوئی بھی فارم جو ہے جس میں سب کچھ پرنٹڈ ہوتا ہے اس کو فل کیا جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن میں یوز کیا جاتا ہے. انوائسز ایک بہت روٹین کی وہ ہے کمیونیکیشن ہے. یہ رسید ہوتی ہے جب کمپنی جو ہے کوئی چیز بیچتی ہے، سیل کرتی ہے، تو اس کی انوائسز جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، آئٹمس تیار کیے جاتے ہیں جو انہوں نے سیل کیے ہوتے ہیں. So these were all about 4 types of business communication, business writing. Hopefully آپ کو یہ clear ہوا ہوگا. Thank you for watching the video.